जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। शिव सेवा समिति कारसदेव महाराज पर साप्ताहिक श्रीमद् भगवत कथा की अमृतमयी कथा का रसपान किया जा रहा है। ग्राम आलमपुर शिव सेवा समिति कारसदेव प्रगढ़ में चल रही श्रीमद् भगवत कथा के माध्यम से उमड़ा भक्तों का महान सैलाब। कथा व्यास परम पूज्य पवन कृष्ण जी महाराज के मुखारविंद से कथा का रसपान कराया जा रहा है। पूज्य व्यास जी ने बताया, भक्ति एक ऐसी औषधि है, प्रभाव से ब्रह्मा को भी नचाया जा सकता है कि प्रभाव से ब्रह्मा को भी नचाया जा सकता है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज ने घोर तप करके अक्लकोटि ब्राह्मण नायक अपने समक्ष आने के लिए विवश कर दिया। ऐसी कथा को सुनकर भक्त मनमुग्ध हो गए एवं आनंदी रूप सागर में भक्ति रूपी गोता लगाने लगे। पूज्य महाराज श्री ने ध्रुव चरित्र के उपरांत भक्त प्रहलाद के चरित्र का वर्णन किया। पूज्य महाराज श्री ने बताया कि भक्त के बस में भगवान होते बिना भक्तों के भगवान भी प्रसन्न नहीं है एवं गजेंद्र मोक्ष की कथा को श्रवण कराया। पूज्य महाराज श्री ने कहा, जीवन रूपी गज को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया। हम और आप भी उस गज के समान जीवात्मा है। माया रूपी अजगर शने शने हमें पकड़ता जा रहा है। गजराज के समान बलशाली पूरे एक में कोई नहीं था। 50 पत्नियां 150 बच्चे का परिवार गजेंद्र का था। जब गजेंद्र के पैर को ग्राह पड़ लिया, गजेंद्र ने अपने पुत्रों से सहायता मांगी, पत्नी से सहायता मांगी। पुत्र कुछ दिन तक पिता को निकालने का प्रयास करते रहे, लेकिन एक पल भर न हिला पाए। प्यारे बंधुओं, हमारी और आपकी भी इस गज रूपी हाथी के समान स्थिति है। हम और आप अपने बच्चों के लिए अपने जीवन को भ्रमित कर देते हैं, माया रूपी धन इकट्ठा करने में, और वह बच्चे हमें छोड़ करके चले जाते हैं। माता पिता को अपने आप से अलग कर देते हैं। जो 50 पत्नियां गजेंद्र की थीं, जो सुलक्ष्मी भारी आय होती है, अपने पति को ही अपना सर्वस्व मानकर उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। जो कुलक्षणी स्त्री होती है, उन्हें कितनी भी सुख सुविधा दी जाए फिर भी वह उस घर परिवार को त्याग देती है। गजेंद्र की जो 50 पत्नियां थी, कुछ कुलक्षणी थी, उस गजेंद्र को छोड़कर चली गई। सुलक्ष्मी भार्य गजेंद्र के पास रुदन करती हुई बैठी रही। जब प्यारे संसार हमें ठुकरा देते हैं, तब हमें परमात्मा की याद आती है। गजेंद्र ने परमात्मा को हे कि हर गोविंद, अब मेरे प्राणों की रक्षा करो। गोविंद ने आकर के गजराज को ग्रह से मुक्त कराया और गजेंद्र के ऊपर अपनी कृपा की। आगे कथा का वर्णन करते हुए पूज्य महाराज श्री ने समुद्र मंथन एवं बोली बामन चरित्र की कथा को सुनाया कि अक्लकोटि ब्राह्मण नायक स्वयं राजा बलि के घर दीक्षा मांगने के लिए पहुंचे। बलि ने बामन को 3 पग भूमि का दान किया। 2 पैग में भगवान ने समस्त लोगों को नाप लिया। 3रा पग भगवान ने बलि से पूछा, कहाँ रखूं? तो बलि कहते हैं, महाराज दान बड़ा होता है या दानी। बलि ने कहा, महाराज मैं रानी हूँ, आप अपना 3रा पग मेरे सर पर रखे। गोविंद ने बलि के ऊपर अपनी कृपा की। रामचरितमानस की कथा को श्रवण कराते हुए कृष्ण जन्म की कथा व्यास जी ने सुनाया। पूज्य महाराज श्री ने बताया कि जब जब धर्म की हानि होगी, अभिमानी बढ़ जाएंगे, तब तब प्रभु अपने भक्तों की कष्ट को हरण करने के लिए अवतार लेंगे। कंस बड़ा दुराचारी था, जिसका उद्धार करने के लिए परमात्मा स्वयं देवकी वासुदेव के यहाँ अवतार हुए। कंस ने देवकी एवं वासुदेव को कारागृह में बंदी बना करके रखा था। जैसे ही परमात्मा का प्राकट्य हुआ, वसुदेव ने परमात्मा को लिया तो महाराज माया रूपी बंधन परमात्मा के स्पर्श मात्र से खुल जाते हैं और सुख में बिठा करके नंद राय के भवन में यशोदा के पास अपने बालक को छोड़ आते हैं और वहां से कन्या को लेकर उन्हें कंस के कारागृह में आप समस्त कथा को छोड़कर आते हुए भक्तजन के भीतर परम सुख की अनुभूति हुई। कथा श्रीमद् भगवत महापुराण एवं दुर्गा पाठ की कथा पवन कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी कथा वाचन किया जा एवं अमन महाराज एवं संगीत कलाकार एवं समस्त आलमपुरा ग्राम वासियों की तरफ से कथा का पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। जिला ब्यूरो सुनील विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वी न्यूज मीडिया। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वी न्यूज मीडिया को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। यदि आप हमें फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। चैनल को मजबूत बनाएं और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।